हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ाओ टियान ने डीमन कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहां पे मौजूद सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो तीनों प्रिंस भी ज़ाओ टियान का ये मूव देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और सबसे छोटा प्रिंस ज़ाओ टियान की डेवल फार्म को देखते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ज़ाओ टियान से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो एक डेवल कल्टीवेटर निकलेगा। जिस पे थर्ड प्रिंस कहता है, पर ज़ाओ टियान ने इन सब को अपने कंट्रोल में कैसे किया? क्या ये किसी डेवल टेक्निक का यूज कर रहा है? वहीं ज़ुयांग के डिसाइबल्स भी ज़ाओ टियान की उस डेवल आर्मी को देखकर उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। और ज़ुयांग ज़ाओ टियान की डेवल फॉर्म को देखते हुए कहता है, तो तुम हेवनली डीमन नीवू डीमन रेस कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो और फाइनली अब तुमने अपनी ट्रू पावर को शो कर ही दिया। ज़ुयांग की यह बात सुनकर ज़ाओ टियान हैरान होते हुए कहता है, तुम इस टेक्निक के बारे में कैसे जानते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। इस टेक्निक के बारे में तो इस वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। जिस पे ज़ुयांग उससे कहता है, तुमने अभी अभी सोल मूविंग टेक्निक का यूज किया है, जो कि डीमन कल्टीवेशन टेक्निक की एक स्मॉल ट्रिक है। और इसी सोल मूविंग टेक्निक की मदद से तुमने इन सभी लोगों को अपने कंट्रोल में किया है। अब ज़ुयांग की ये बात सुनकर तो ज़ाओ टियान और भी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो ज़ुयांग से कहता है, मुझे लगता है तुम डीमन कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में काफी कुछ जानते हो। अगर ऐसी बात है तो अब तुम मेरे डीमन कल्टीवेशन टेक्निक के सबसे बड़े मूव का सामना करो। और ये कहकर ज़ाओ टियान अपना फुल ऑरा रिलीज करते हुए घोस्ट टेक्निक का यूज करता है। और ज़ाओ टियान की इस टेक्निक की वजह से उसकी डेवल आर्मी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने अचानक ही ज़ुयांग के ग्रुप पे अटैक कर दिया था। लेकिन ज़ुयांग के डिसेबल्स भी उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार थे और उस डेवल आर्मी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उन लोगों ने भी उस डेवल आर्मी पे अटैक कर दिया था। और वो तीनों मिलकर एक के बाद एक डेवल पपेट को खत्म करने लगते हैं। वहीं फेंग अपने स्पिरिट वेपन स्पीयर का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से उन डेवल पपेट्स को खत्म कर रहा था। तभी अचानक ही एक डेवल पपेट पीछे से फेंग पे अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा अचानक था कि फेंग को इस अटैक से बचने का मौका ही नहीं मिलता और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पर जैसे ही फेंग अपनी आंखें खोलता है तो लिंग ज़ुई ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डेवल पपेट के अटैक को रोक दिया था। और उसी के साथ लिंग ज़ुई ने उस डेवल पपेट पे अटैक करते हुए उसे भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद लिंग ज़ुई स्माइल करते हुए फेंग से कहती है, याद रखना मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और लिंग ज़ुई इससे आगे कुछ कहती है, उससे पहले ही एक डेवल पपेट ने पीछे से लिंग ज़ुई पे अटैक कर दिया था, जिसे फेंग ने देख लिया था। और फेंग ने अपने स्पीयर से उस डेवल पपेट पे अटैक करते हुए उसे खत्म कर दिया था। और फेंग के अचानक इस अटैक की वजह से लिंग ज़ुई थोड़ा घबरा गई थी। और उस डेवल पपेट को मारने के बाद फेंग भी स्माइल करते हुए लिंग ज़ुई से कहता है, सिस्टर अब तो मुझे आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। और ये कहकर फेंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक साथ दो डेवल पपेट्स पे अटैक कर दिया था। वहीं लिंग ज़ुई को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर आसमान में उठ गई थी। और लिंग ज़ुई ने एक ग्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उन सभी डेवल पपेट्स पे अटैक कर दिया था। और लिंग ज़ुई के इस अटैक को देखकर फेंग बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो भी उन डेवल पपेट्स के साथ ही मौजूद था। लेकिन उनमें से कोई भी स्वॉर्ड फेंग को हिट नहीं करती। और उसी के साथ वहाँ पे मौजूद सारे डेवल पपेट्स भी लिंग ज़ुई के इस अटैक की वजह से मारे गए थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिंग ज़ुई का अपनी पावर्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। और जैसे ही लिंग ज़ुई नीचे आती है तो फेंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है, सिस्टर आपका तो अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन पे कंट्रोल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और उन सभी डेवल पपेट्स के खत्म होने के बाद ज़ुयांग ने उन सभी की डेवल पावर्स को कंज्यूम करते हुए उसे क्रश कर दिया था। और ये देखकर ज़ाओ टियान गुस्से से ज़ुयांग से कहता है, अब हम दोनों की फाइट करने का टाइम आ चुका है, पर तुम अभी भी इतनी ज्यादा रिलैक्स क्यों खड़े हो? इसका मतलब है तुम अभी तक भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। और ज़ाओ टियान की ये बात सच भी थी। ज़ुयांग वाकई ज़ाओ टियान को सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि ज़ुयांग ने तो अपने पास में पूरी डीमन कल्टीवेशन रेस को खत्म कर दिया था और ज़ाओ टियान तो सिर्फ उनकी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। इसलिए ज़ाओ टियान ज़ुयांग के सामने कुछ भी नहीं था। पर अब ज़ाओ टियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपना फुल ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ज़ाओ टियान के इस ऑरा की वजह से उसकी डेवल आर्मी एक बार फिर से जिंदा हो गई थी और उन्होंने दोबारा ज़ुयांग के डिसेबल्स पे अटैक कर दिया था। और वो डेवल आर्मी ज़ुयांग के डिसेबल्स पे अटैक करती उससे पहले ही ज़ुयांग नीचे जमीन पे अपना पाँव मारता है और ऐसा होते ही वहाँ का टाइम रुक गया था। और उसके बाद ज़ुयांग काफी स्पीड से मूव करते हुए अपने डिसेबल्स के पास आता है और यहाँ पे ज़ुयांग की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि हमें उसकी आफ्टर इमेज भी दिख रही थी। और उसके बाद ज़ुयांग ने डेवल आर्मी के साथ साथ ज़ाओ टियान की भी डेवल पावर्स को कंज्यूम कर लिया था और उनकी डेवल पावर्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जिसकी वजह से ज़ाओ टियान की पूरी डेवल आर्मी वहीं खत्म हो गई थी और वहाँ का टाइम भी दोबारा स्टार्ट हो गया था। और उसी के साथ अब ज़ाओ टियान की कल्टीवेशन भी खत्म हो गई थी। जिसके बाद ज़ुयांग ज़ाओ टियान के पास आते हुए उससे कहता है, पिछले 100,000 ईयर से मेरी कल्टीवेशन बगैर किसी प्रोग्रेस के बढ़ती आ रही है, लेकिन जब भी मैं इस डिमोनिक एनर्जी को कंज्यूम करता हूँ तो मेरी पावर्स पहले से थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर ज़ुयांग उस डिमोनिक एनर्जी को देखते हुए कहता है, पर कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तुम्हारी ये
डिमोनिक एनर्जी बिल्कुल भी प्योर नहीं है, इसमें तो काफी सारी पावर्स मिक्स हैं, जिसमें डिमोनिक एनर्जी का थोड़ा सा टच दिया गया है। और ये कहते हुए ज़ू यंग ने ज़ाओ टियान की भी डिमोनिक एनर्जी को क्रश कर दिया था, जो देखकर ज़ाओ टियान बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसे पता चल गया था कि अब वो नहीं बचने वाला। और ये सोच के ज़ाओ टियान ज़ू यंग से कहता है, मेरे पास अभी भी मेरी आधी प्रॉपर्टी मौजूद है, बेशक तुम चाहो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, पर प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। जिस पे ज़ू यंग कोल्ड टोन में उससे कहता है, तुम्हें मेरी पीठ पीछे जाकर मेरे खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए थी, मैं पहले भी तुम्हें एक मौका दे चुका हूँ और मैं दूसरा मौका किसी को नहीं देता। और ये कहकर ज़ू यंग वहाँ से मुड़ते हुए एक चुटकी बजाता है, जिससे ज़ाओ टियान पे एक ही पल में हजारों अटैक्स होते हैं, जिसके बाद ज़ाओ टियान की बॉडी ब्लास्ट हो गई थी। और इसी के साथ ज़ाओ टियान का चैप्टर भी यही खत्म होता है। और आप सब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अगर ज़ू यंग चाहता तो पहले ही ज़ाओ टियान को मार सकता था, तो उसने पहले ज़ाओ टियान को क्यों नहीं मारा था। तो आप सबको मैं यहाँ पे बता दूं कि ज़ू यंग को पहले ही ज़ाओ टियान पे शक था कि वो डीमन कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है, पर वो ये बात कंफर्म करना चाहता था और इसीलिए ज़ू यंग ने ज़ाओ टियान को उसकी ट्रू पावर दिखाने पर मजबूर कर दिया था। और इससे ज़ू यंग को एक बात कंफर्म हो गई थी कि डीमन कुंग-फू क्लैन दोबारा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि ऐसी डीमन कल्टीवेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस डीमन कुंग-फू क्लैन ही करवाता था और डीमन कुंग-फू क्लैन को तो ज़ू यंग हजारों साल पहले ही खत्म कर चुका था। अब आगे देखते हैं क्या वाकई डीमन कुंग-फू क्लैन एक्टिवेट हो रहा है या ये सिर्फ ज़ू यंग का वहम था। उसके बाद ज़ू यंग वहाँ से जाते हुए अपने डिसेबल से कहता है, चलो अब हमें ज़ाओ टियान के मेंशन की तरफ जाना है, जिस पे लिंग ज़ुई और लीना दोनों खुश होते हुए कहती हैं, ओके मास्टर। और वो दोनों खुश होते हुए कहती हैं, हम दोनों ट्रेजर्स कलेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। पर फेंग तो ज़ू यंग की पावर्स को देखकर अभी तक उसी में खोया हुआ था और वो ज़ू यंग को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है, मास्टर ज़ू यंग तो वाकई इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन है, उन्होंने ज़ाओ टियान और उसकी डेविल आर्मी को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर दिया। तभी लीना लिंग ज़ुई और फेंग से कहती है, चलो जल्दी चलो, क्योंकि पिछली बार भी हमें प्रिंस मेंशन में ट्रेजर्स को समेटने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। जिस पे लिंग ज़ुई लीना से कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसलिए तुम यूनिंग और बाकी सबको भी वहाँ बुला लो ताकि हमें वहाँ पे ज्यादा देर न लगे। और ये कहकर वो तीनों भी मास्टर ज़ू यंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर तभी फेंग को वहाँ पे खड़े लोगों की आवाज आती है, जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, ये फाइट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ था और क्या ये मार्शल आर्ट्स कंपटीशन यही खत्म हो गया है। तभी फेंग उनके पास आते हुए उनसे कहता है, हम में से कोई भी नहीं जानता था कि ज़ाओ टियान डीमन कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है, पर भले ही ज़ाओ टियान डीमन कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसकी टेक्निक्स मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मेरे मास्टर ज़ू यंग ने अपने सिर्फ 2 ही अटैक्स में ज़ाओ टियान और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। और ये कहकर फेंग उन लोगों से कहता है, अब बताओ तुम्हारा मेरे मास्टर के बारे में क्या ख्याल है, मेरे मास्टर ज़ू यंग इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन है, मैंने ठीक कहा ना। और फेंग की इन बातों के दौरान ज़ू यंग लीना और लिंग ज़ुई के साथ अपनी फ्लाइंग बोट के ऊपर चला गया था और ज़ू यंग को वहाँ से जाते हुए देखकर फिफ्थ प्रिंस कहता है, ये एंसेस्टर ज़ू तो मुझे कहीं से भी एक सिंपल पर्सन नहीं लग रहा, मैं किसी भी हालत में से अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। और फिफ्थ प्रिंस की यह बात सुनकर सबसे छोटा वाला प्रिंस सोचते हुए अपने मन में कहता है, मुझे किसी भी हालत में एंसेस्टर ज़ू को अपने साथ शामिल करना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे लगता है मुझे इसके ऊपर काफी सारे फेवर्स करने पड़ेंगे। पर थर्ड प्रिंस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, वो ज़ू यंग की पावर्स देखकर उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है, मैंने ऐसा एक्सपर्ट और पावरफुल पर्सन अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और तभी ज़ू यंग लीना और लिंग ज़ुई के साथ अपनी फ्लाइंग बोट से वहाँ से जाने लगता है और थर्ड प्रिंस ज़ू यंग को वहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, मास्टर बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। और थर्ड प्रिंस की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ू यंग को अपना मास्टर बनाना चाहता है। वहीं फेंग अभी भी उन लोगों के सामने अपने मास्टर की तारीफें किए जा रहा था और उनमें से एक आदमी फेंग के सामने अपना सर झुकाते हुए उससे कहता है, आप एंसेस्टर ज़ू यंग के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो जरूर आप टैलेंट सेट के को डिसेबल होंगे। जिस पे फेंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और फेंग इससे आगे कुछ कहता तभी उसकी नजर फ्लाइंग बोट पे पड़ती है जो वहाँ से जा रही थी। ये देखकर फेंग वहाँ से भागकर जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए मास्टर ज़ू यंग से कहता है, मास्टर आप मुझे यहीं भूल गए हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मैं अभी तक बोट पे नहीं बैठा, प्लीज मेरे लिए रोके। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ज़ाओ टियान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब तक टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स ने मिलकर सारे ट्रायल्स इकट्ठा कर लिए थे कर लिए थे और लिंग ज़ुई उन सभी को गाइड करते हुए सारे ट्रायल्स को तरतीब से रखवा रही थी। वही ज़ू यंग अपनी चेयर पे बैठा आराम कर रहा था और यूनिंग माता ज़ू यंग को मसाज दे रही थी और फेंग उन सारे ट्रायल्स को उनकी सही जगह पे रख रहा था और होंग टियान वहाँ पे बैठा अभी भी मजे लेते हुए मीट खा रहा था। वही दूसरी तरफ अल्केमी मास्टर को भी वहाँ पे अपने लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली थी, जिनमें मिड ग्रेड का लिंग शो फ्रूट, जिंगसेन और इसी तरह उनमें कई सारी हाई ग्रेड की रूट्स मौजूद थी, जिनको देखकर वो अल्केमी मास्टर खुश होते हुए कहता है, मेरे हाथ में तो आज बहुत ही ज्यादा खास और रेयर ट्रायर लग गया है, जिनकी मदद से मैं इजीली 6 लेवल तक की मेडिसिन को रिफाइन कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ प्रिंस मेंशन के एल्डर्स लीना के सामने झुके हुए थे और लीना उन सबको अपने पॉइजनस स्नेक से डराते हुए कहती है, मुझे सच सच बता दो, क्या यहाँ पे और भी कोई हिडन ट्रायर्स मौजूद हैं? जिस पे वो तीनों एल्डर डर के मारे कांपते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे और कोई भी ट्रायर मौजूद नहीं है, हमने ऑलरेडी आपको सब सच सच बता दिया है और अब तो हम आपसे झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और तभी वहाँ पे एक गार्ड अनाउंस करता है, द ग्रेट ज़िया किंगडम की रॉयल फैमिली के तीनों प्रिंस एंसेस्टर ज़ू यंग से मिलने के लिए
आ रहे हैं और अभी वो लोग आगे आते उससे पहले ही होंगटियान ने एक बोन से अटैक करते हुए उन सब का रास्ता रोक दिया था, जो देखकर रॉयल फैमिली के दोनों गार्ड्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे आते हुए होंगटियान से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रॉयल फैमिली के प्रिंसेस का रास्ता रोकने की। जिसपे होंगटियान गुस्से से उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अभी हमारा टियानलैंड सेक्ट बिजी है और अभी कोई भी स्ट्रेंजर यहाँ एंटर नहीं कर सकता। होंगटियान की यह बात सुनकर वो गार्ड होंगटियान से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। और वो गार्ड इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही होंगटियान ने दोबारा एक बोन से उस गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया था और होंगटियान के इस अटैक की वजह से वो गार्ड वहीं ढेर हो गया था। जिसके बाद होंगटियान गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो, हमारे मास्टर अभी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब मत करो वरना मैं तुम सबको डिस्टर्ब कर दूंगा। होंगटियान की यह बात सुनकर वो दूसरा गार्ड होंगटियान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर फिफ्थ प्रिंस ने उसे रोक दिया था और वो जुयंग से कहता है, जुयंग मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, अगर तुम मेरे हेल्पर बनने के लिए मान जाते हो तो तुम हमारे मेंशन के सारे टायर्स को यूज कर सकते हो और उसी के साथ तुम उनमें से कोई भी टायर ले सकते हो, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। पर जुयंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और ये देखकर फिफ्थ प्रिंस जुयंग से कहता है, इतनी बड़ी और अच्छी ऑफर तुम्हें आज तक किसी ने भी नहीं दी होगी, क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो। पर जुयंग अभी भी उसे कोई जवाब नहीं देता और ये देखकर फिफ्थ प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जुयंग से कुछ कहता उससे पहले ही उन सबका छोटा भाई यानी एट प्रिंस अपने भाई से कहता है, ब्रदर मुझे लगता है अब आपको अपने टायर्स खुद ही यूज करने पड़ेंगे। और ये कहकर एट प्रिंस जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था वो जुयंग को ग्रीट करते हुए उससे कहता है, मास्टर जुयंग अगर आपने मेरी हेल्प की तो उसके बदले में मैं अपने फादर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दी ग्रेट जिया किंगडम का टीचर बना दें और अगर ऐसा हो गया तो आपका स्टेटस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसी के साथ 10,000 लोग आपके नीचे काम करेंगे, तो इस ऑफर के बारे में आपका क्या ख्याल है। पर जुयंग एट प्रिंस को भी कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर एट प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिफ्थ प्रिंस एट प्रिंस को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहता है, ब्रदर मुझे लगता है अब आपकी और मेरी कंडीशन सेम है क्योंकि आपकी भी ये ऑफर यूजलेस है। और तभी थर्ड प्रिंस आगे आकर जुयंग के सामने झुक गया था और ये देखकर बाकी दोनों प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो हैरान होते हुए थर्ड प्रिंस से कहते हैं, ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके सामने झुक क्यों गए, इसके सामने झुक कर आप हमारे रॉयल स्टेटस की इंसल्ट कर रहे हैं। और थर्ड प्रिंस इस पे कुछ कहता उससे पहले ही जुयंग थर्ड प्रिंस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ। और जुयंग के ऐसा कहते ही थर्ड प्रिंस उड़ता हुआ जुयंग के पास आ गया था। ये देखकर उसके दोनों भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी लीना और लिंग जुई ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया था और वो दोनों उन दोनों प्रिंस से कहती हैं, आप दोनों यहाँ से प्लीज वापस चले जाएं। लेकिन वो दोनों प्रिंस गुस्से से लीना और लिंग जुई की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर लीना और लिंग जुई दोनों ने अपना अपना ऑरा रिलीज कर दिया था जिसकी वजह से उन दोनों प्रिंसेस को पीछे हटना पड़ता है और वो दोनों पीछे हटते हुए लीना और लिंग जुई से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंस के साथ बदतमीजी करने की। जिसपे लिंग जुई उन दोनों से कहती है, हमारे टियानलैंड सेक्ट की नजरों में कोई भी प्रिंस नहीं है। लिंग जुई की यह बात सुनकर वो दोनों प्रिंस गुस्से से अपने गार्ड के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस मास्टर जुयंग से कहता है, मास्टर जुयंग मैं दी ग्रेट जिया किंगडम का थर्ड प्रिंस आपको फॉलो करना चाहता हूँ और मेरी विश है कि मैं अपनी पूरी लाइफ आपको फॉलो करते हुए गुजारूं। और ये कहकर थर्ड प्रिंस जुयंग के सामने झुक गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।